आखिर 27 सालों से क्यों अटका पड़ा है महिला आरक्षण बिल पास हुआ तो कितनी बदल जाएगी देश की सियासत। आज इन सवालों के जवाब आपके लिए जानना बेहद जरूरी हो गया है, इसलिए हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि संसद के दूसरे दिन सदन में महिला आरक्षण बिल पेश हो गया है। इस बिल को संसद में अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया है। 18 सितंबर की शाम मोदी कैबिनेट ने भी इस बिल को मंजूरी दी थी। तो आइए जानते हैं कि महिला आरक्षण बिल से जुड़ी वो जानकारियां जो शायद आपको अब तक नहीं बताई गई हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को बता दें कि महिला आरक्षण बिल क्या है और इसकी जरूरत क्यों है। तो चलिए बात करते हैं महिला आरक्षण बिल की। बीते 27 सालों से चर्चा में बने हुए महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। मौजूदा समय में लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 78 है, जो एक तरह से कुल सांसदों का सिर्फ 14% है। राज्यसभा में महिला सांसदों की संख्या महज 32 है, जबकि कई राज्य विधानसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी 10% से भी कम है। महिला आरक्षण बिल आज के समय में देश की जरूरत है। इससे पंचायत से लेकर विधानसभा और विधान परिषद और देश की संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी। इस बिल को कानूनी दर्जा मिलने से देश की सियासत से लेकर सरकारी और निजी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 27 सालों से ये बिल लंबित क्यों पड़ा है। दरअसल महिला आरक्षण विधेयक को सबसे पहले 12 सितंबर 1996 में एच.डी. देवगौड़ा की सरकार ने संसद में पेश किया था। उस वक्त यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, जो 13 पार्टियों की गठबंधन वाली सरकार थी। पर सरकार में शामिल जनता दल और कुछ पार्टियों के नेता महिला आरक्षण के बिल के पक्ष में नहीं थे। इस विरोध की वजह से तब यह बिल पास नहीं हो सका था। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भी 1998 में लोकसभा में फिर से महिला आरक्षण बिल को पेश किया, लेकिन कई दलों के सहयोग से चल रही वाजपेयी सरकार को इसको लेकर विरोध का सामना करना पड़ा था। तब भी यह बिल पारित नहीं हो सका था। हालांकि वाजपेयी सरकार ने इसे 1999, 2002 और 2003-04 में भी पारित कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश सफल नहीं हुई थी। बीजेपी सरकार जाने के बाद 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार सत्ता में आई और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। यूपीए सरकार ने 2008 में इस बिल को 108वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में राज्यसभा में पेश किया। वहां यह बिल 9 मार्च 2010 को भारी बहुमत से पारित हुआ। बीजेपी, वाम दल और जेडीयू ने बिल का समर्थन किया था। तब यूपीए सरकार ने इस बिल को लोकसभा में पेश नहीं किया था। इसका विरोध करने वालों में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल शामिल थी। ये दोनों दल यूपी का हिस्सा थी। कांग्रेस को डर था कि अगर उसने बिल को लोकसभा में पेश किया तो उसकी सरकार खतरे में पड़ सकती है। फिर साल 2014 में लोकसभा भंग होने के बाद यह बिल अपने आप खत्म हो गया। लेकिन राज्यसभा स्थायी सदन है, इसलिए यह बिल अभी जिंदा है। अब नए सिरे से यह बिल लोकसभा में पेश करा दिया गया है और अगर बिल लोकसभा में पास हुआ तो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह बिल कानून बन जाएगा। और अगर यह बिल कानून बन जाता है तो 2024 के चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाएगा। इससे लोकसभा की हर तीसरी संसद सदस्य महिला होगी। चलते चलते आपको यह भी बता देते हैं कि संसद का विशेष सत्र चल रहा है और मंगलवार को सत्र का दूसरा दिन था। सत्र की कार्यवाही नए संसद भवन से शुरू हो गई है। इसी के साथ भारत ने एडविन लुटियंस के डिजाइन किए गए 96 साल पुराने संसद भवन को टाटा बाय बाय कह दिया है। विशेष सत्र के बीच सोमवार को मोदी कैबिनेट से महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गई है और इसे लोकसभा में भी पेश करा दिया गया है। अब इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? आप महिला आरक्षण विधेयक को लेकर क्या सोचते हैं और महिलाओं के लिए ये कितना जरूरी है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।